रिपोर्टर टूटी पर आपका स्वागत है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार का एक आदेश 24 घंटे के अंदर ही बिहार में पुलिस अनुसंधान के क्षेत्र में काफी बड़ा बदलाव लाने में सफल होगा। हम बात कर रहे हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक या कहे तत्कालीन पुलिस महानिदेशक आर.एस. भट्टी का, जिनका एक पुलिस ऑर्डर था 325/23। उक्त पुलिस ऑर्डर को न तो वैधानिकता प्राप्त था, लेकिन सूबे के मुखिया हैं पुलिस महकमा के, तो हनक कहें या एरोगेंसी, जो भी इस्तेमाल शब्द आप कर सकते हैं, आर.एस. भट्टी ने पुलिस ऑर्डर निकाला 325/23, जिसके बाद एसआर और नॉन एसआर केस के सुपरविजन से लेकर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का निर्धारण कर दिया गया। एसपी हो, सिटी एसपी हो, ग्रामीण एसपी हो, इन्हें रिपोर्ट 2 निर्गत करने से रोक दिया गया। वैसे अति विशेष मामलों में एसएसपी या एसपी रिपोर्ट 2 निर्गत करने के लिए स्वतंत्र थे। हुआ यह था कि 7 साल से कम सजा वाले कई ऐसे मामले थे जिनका पर्यवेक्षण और कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंस्पेक्टर संपर्क के अधिकारी को बना दिया गया। 2009 बैच के एसआई जो प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बने हैं, बिहार के 90% थानों में वही एसएचओ है। ऐसे में मामला 307 से संबंधित भी है, तो केस जो सना होता था या एफआईआर, वो ऐसे धाराएं में दर्ज किया जाता था जिससे वही उसके फाइनल डिस्पोजल अधिकारी हो गए। और कई बार तो दहेज हत्या के मामले में भी डीएसपी संपर्क के अधिकारी ही मामले को निपटा दिया करते थे। ऐसे कई मामले थे जिसका असर यह हुआ कि लोगों को न्याय मिलना बंद हो गया। यदि पहले होता यह था कि एक दरोगा कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी, सिटी एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी हुआ करते थे, यानी खुला राज दरोगा राज हो गया। अब उसकी शिकायत यदि आप ऊपर भी किए तो वहां से जो भट्टी जी का आदेश था वह घूम फिर कर, क्योंकि कंट्रोलिंग और डिस्पोजल अधिकारी तय हो गए थे, तो फिर या तो डीएसपी के पास चला आता था या इंस्पेक्टर कम एसएचओ के पास। और कोई भी अधिकारी अपने ही आदेश को गलत नहीं ठहरा सकता है, यानी न्याय नहीं मिल रहा था। बिहार के एक नहीं लाखों की संख्या में पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे थे। भट्टी साहब के समय सूबे के बड़े बड़े आला अधिकारी, एडीजी रैंक के अधिकारी तक को मिलने के लिए समय नहीं मिलता था। आम जनता से मिलने की बात तो ही दूर हो गई। वही हाल जिलों में हो गया। भट्टी साहब गए तो आलोक राज जी आए। उम्मीद की जा रही थी कि उस अवैधानिक आदेश को वो निरस्त कर देंगे, पुलिस ऑर्डर को, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी तकनीकी बात यह थी कि पुलिस मैनुअल में बदलाव के लिए विधानमंडल, स्टेट में जो है विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक है। लेकिन आर.एस. भट्टी ने विधानमंडल की तो बात छोड़िए, गृह विभाग जिसके मुखिया नीतीश कुमार यानी सीएम के अंडर में था, सीएम से भी अनुमति नहीं ली थी पुलिस मैनुअल में बदलाव के लिए। भट्टी साहब थे, उनके आग कान 2 अधिकारी हुआ करते थे। मामला आया गया, लोग भटक रहे थे न्याय से। आलोक राज जी से उम्मीद थी कि वो भी आएंगे तो बदलाव करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन आपका जो ट्रूथ विंग चैनल है, ये भट्टी साहब के उस आदेश का उसी वक्त से मुखर विरोध किया था और कई वीडियो अपलोड किया कि आर.एस. भट्टी का जो आदेश है वह वैधानिक नहीं है। आलोक राज जी भी आए गए। इस संबंध में विनय कुमार डीजीपी बने, उनसे भी यह पहला सवाल था ट्रूथ विंग का कि वह जो अवैधानिक आदेश है उसे कब पलटा जाएगा या निरस्त किया जाएगा। डीजीपी के रूप में विनय कुमार का कहना था कि जो भी पुलिस ऑर्डर है इसकी वैधानिकता का पहले अवलोकन किया जाएगा, राय मशविरा होगी अधीनस्थों से, उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। और दिसंबर महीने में एडीजी सीआईडी ने डीजीपी विनय कुमार के ओर से यह वीसी में पूछा था अधिकारियों से कि क्या व्यवहारिक है या नहीं है। कईयों ने कहा कि यह व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि उस दिन डीजीपी विनय कुमार चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बिहार के आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर यानी डीपीसी की बैठक में शामिल हुए थे। ऐसे में उस दिन एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज राज और एडीजी सीआईडी पारसनाथ ने वीसी के माध्यम से अधिकारियों से यानी रेंज आईजी, डीआईजी और एसएसपी से बात की थी। करीब 2 महीना के बाद विनय कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया और पुलिस ऑर्डर 325/23 पर 333/25 भारी पड़ा और 333/25 जो पुलिस ऑर्डर निर्गत किया गया है डीजीपी विनय कुमार के हस्ताक्षर से 20 फरवरी की तिथि है। उसमें स्पष्ट है कि एसपी सेल को समझें कि एसपी को हर हाल में अब एसआर केस यानी स्पेशल रिपोर्टेड केस को सुपरवाइज करना है, रिपोर्ट 2 निर्गत करना है।
इससे यह होगा कि अब केस इंस्टीट्यूट होगा, उसका पर्यवेक्षण डीएसपी या एडिशनल एसपी करेंगे और रिपोर्ट टू अगर जहां एसएसपी है तो सिटी एसपी और एसएसपी के स्तर से निर्गत होगा। और यह तय है कि बिहार के लाखों गरीब गुरबों को अब न्याय मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपनी बात या न्याय के लिए एक ही संपर्क के अधिकारी के पास बार बार दौड़ने से छुटकारा मिलेगा और वे न्याय के लिए यदि इंस्पेक्टर के पास स्तर पर सुनवाई नहीं है तो डीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, सिटी एसपी, एसएसपी से लेकर आईजी तक या डीआईजी तक अपनी बात को रखेंगे और न्याय मिलेगा। ट्रूथ विंग की मुहिम कामयाब हुई और इसके लिए ट्रूथ विंग परिवार की ओर से बिहार के डीजीपी विनय कुमार और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि अंततः उन्होंने जनता और गरीब गुरबों को न्याय दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वैसे भी विनय कुमार को जानने वाले यह दावा कर सकते हैं कि वे सुनते सभी की है, लेकिन जो कानून सम्मत बात हो उसी पर वे अमल करते हैं। एक उदाहरण था गया में बहुत चर्चित माता और उनकी पुत्री का सामूहिक दुष्कर्म, और वो भी पति और पिता के सामने। गया के सोंडिया के पास घटना घटित हुई थी। तब एक डीएसपी थे यहाँ, वो उस क्षेत्र पे नहीं थे। उन्होंने 3rd डिग्री अपनाकर 3 एक जाति विशेष के युवकों को आरोपी बना दिया गया। राजीव मिश्रा एसएसपी थे, उन तक भी बात पहुंची। 2-4-5 दिन लगा। उस वक्त एडीजी सीआईडी विनय कुमार थे, उनके संज्ञान में मामला आया। तब टेकारी के जो इलाके के डीएसपी थे नागेंद्र सिंह, उनसे उन्होंने बात की और यह पाया कि जबरन कबूल करवाया गया है 3rd डिग्री देकर। फिर वैज्ञानिक जांच हुई और आरोपियों के घर तक खोजी कुत्ता पहुंचा। उक्त तीनों जो निर्दोष युवक थे उसे गया पुलिस राजीव मिश्रा के निर्देश पर दोष मुक्त किया। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा जो था एडीजी सीआईडी विनय कुमार का और उनकी टीम के द्वारा की गई वैज्ञानिक जांच आधार था। वे कोर्ट से रिहा कर दिए गए। तो ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं जहां बतौर सीआईडी में चाहे आईजी या एडीजी रहते विनय कुमार ने एक नहीं हजारों लोगों को न्याय दिलाया है। और ये जो तुगलकी आदेश था भट्टी का, पूर्व डीजीपी का, उसे न केवल निरस्त किया है बल्कि यह तय कर दिया है कि एक ही स्तर के अधिकारी अब सुपरविजन और मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। और डीजीपी विनय कुमार ने जो दरोगा राज और सुपरविजन उद्योग पनप चुका था 2 साल में, उस पर करारा प्रहार किया है। और अब बिहार वासियों को पुलिस कार्रवाई में एक नहीं कई स्तर पर न्याय के लिए गुहार लगाने की छूट मिली है। भविष्य में इसका बड़ा असर होगा। ये पुरानी जो व्यवस्था थी उसे ही लागू कर दिया गया है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।